आज का वीडियो बुक रिकमेंडेशंस वाला वीडियो है। दो ऐसी किताबें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। इस साल यानी 2022 में मैंने बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो चिल्ड्रंस बुक्स है वो पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन उनमें से सबसे पसंदीदा किताबें जो मुझे बेहद पसंद आई और मैं चाहती हूँ कि बच्चों के साथ साथ वो हर उम्र के लोगों को पढ़नी चाहिए, वो है द लिटिल प्रिंस और तोतो चान। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि ये दोनों किताबें एक सा ही मैसेज कन्वे करती है कि हमें अपने अंदर के बच्चे को हमेशा बचाए रखना है, सेंस ऑफ वंडर को अपने अंदर से नहीं खोने देना है। कई बार हम बड़े होने के साथ साथ बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, सवाल करना हम कम कर देते हैं और हर एक छोटी छोटी चीज को लेके जो है हम उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं और सेंस ऑफ वंडर खो देते हैं, सब चीजें ग्रांटेड ले लेते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। और कितनी खूबसूरती और मासूमियत से ये किताबें लिखी गई है दोनों, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो सबसे पहले द लिटिल प्रिंस। द लिटिल प्रिंस की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक सहारा डेजर्ट में प्लेन क्रैश होता है एक पायलट का, और वहां पर अचानक से दूर दूर तक कुछ नहीं होता और अचानक से एक व्यक्ति अपीयर होता है जो कि दूसरे ग्रह से वहां आया है। और वो व्यक्ति उस पायलट को जब मिलता है वो उसे बताता है कि वो दूसरे ग्रह से आया है और उसका ग्रह एस्ट्रॉइड जो है वो बहुत ही छोटा है कि कुछ ही कदमों से वो जब चक्कर काटेगा तो कुछ ही मिनटों में वो उसको पूरा कर सकता है, वो इतना छोटा है। और दूसरी ओर जो पायलट है उनकी कहानी बैक स्टोरी शुरू होती है बचपन में, वो पेंटर बनना चाहते हैं। वो एक स्टोरी पढ़ते हैं बचपन में, बोआ कंस्ट्रक्टर की, एक स्नेक जिसको कह सकते हैं, वो एक हाथी को निगलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कहानी है उनके दिमाग में बैठ जाती है और वो इसको इमेजिन करके ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी ड्राइंग बड़ों को दिखाते हैं तो कोई इसको हैट कहता है, कोई अपनी नजर से कुछ और बताता है। उनको एडवाइस किया जाता है कि ड्रॉ करना छोड़ दें और ऐसी कोई स्किल सीखे जिससे कि आप रोजगार कमा सके, बड़े होके पैसा कमा सके और आपकी जिंदगी सुकून वाली हो। तो वो यही फॉलो करते हैं। लेकिन जब वो मिलते हैं उस द लिटिल प्रिंस से, उस व्यक्ति से जो कि उन्हें सहारा डेजर्ट में मिलता है, तो वो पाते हैं कि वो उसको शीप ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, अलग अलग से सवाल कर रहा है और हर एक चीज उसको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाली लगती है। तो पायलट के अंदर भी वो सेंस ऑफ वंडर फिर से जागती है और उन्हें याद आता है कि किस तरह से वो बचपन में पेंटर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बने। उन दोनों की जर्नी शुरू हो जाती है और इस जर्नी के दौरान बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो हमें मिलते हैं। लिटिल प्रिंस अपनी कॉन्वर्सेशन में पायलट को बताता है कि वो अलग अलग ग्रहों पर ऑलरेडी जा चुका है और अब धरती पे है, लेकिन जिन ग्रहों पे वो पहले गया है वहां पे जितने भी एडल्ट लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो वियर्डली बिहेव करते हैं। एक जगह वो जाता है तो एक व्यक्ति तारों को गिन रहा है और जब उससे मिलता है तो कहता है कि ये तारे, चांद सितारे जो है ये मेरे हैं क्योंकि मैं इनको गिन रहा हूँ और इनका हिसाब किताब लेखा जोखा रख रहा हूँ, तो इनको मैं ओन करता हूँ। और कोई भी लॉजिक है, फिर वो नेक्स्ट जगह पे जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे वो जाता है और उसको बहुत ही वियर्ड लगता है बड़े लोगों से बात करना और कहता है कि ये बड़े लोग हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हैं जबकि चीजें बहुत ही सिंपल होती है। ये एक मैसेज है इस किताब में। इसकी एंडिंग बहुत अच्छी है। आई होप कि आपको ये किताब पसंद आएगी। उन दोनों का कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मासूम है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको टच भी करती है डीपली और डिस्कस भी करती है ये किताब एक स्टोरी के फॉर्मेट में, कि किस तरह बचपन में आसपास के लोगों की आवाजें सुन के या फिर लोग क्या कहेंगे ये परवाह करने की वजह से हम बहुत सारी चीजें करना छोड़ देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत ही सुकून देती है, खुशी देती है, तो वो हमें करनी है। उसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, वो मॉरली करेक्ट है तो वो अगर आपको खुशी दे रही है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये किताब ये मैसेज क्लियरली कन्वे करती है। और इसके अलावा जो पूरी स्टोरीज है इसमें, जो कहानी है, कॉन्वर्सेशन है लिटिल प्रिंस और उस पायलट की, वो अपने आप में ही बहुत ही चेरिश करने वाली चीजें हैं। आई होप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा। ये किताब एक और क्लियर मैसेज देती है कि जब तक आपके आसपास के लोगों ने आपको नहीं बताया था कि आप क्या बन सकते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो उस समय आप क्या बनना चाहते थे, ये भी एक सटल मैसेज है इसमें। और अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं भी बहुत सारी चीजों को सोचने पे मजबूर हो गई इस किताब को पढ़ने के बाद। एंड आई फील लिटरेचर का, ऐसी किताबों का
यही मकसद है। और अच्छी किताबें वही है जो आपको सोचने पे मजबूर करे और आपकी ज़िंदगी में आप कुछ बदलना चाहें उन्हें पढ़ने के बाद और बेहतर बनना चाहें। अपने पैशंस, अपनी कॉलिंग को लेकर अगर आप भी कंफ्यूज है और बहुत ही डिलेमा में है तो ये किताब कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। डज नॉट मैटर कि आप बड़े हैं, छोटे हैं, किसी भी एज में आप ये किताब पढ़ सकते हैं। दूसरी किताब है तोतो-चान। तोतो-चान ओरिजिनली जापानीज में लिखी गई थी। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रांसलेट की गई है और हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। अब मैं बताती हूँ कि तोतो-चान मुझे क्यों अच्छी लगी और क्या चीज़ें जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस किताब के बारे में और क्यों पढ़नी चाहिए। तोतो-चान है तो फिक्शन, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसकी राइटर जो है वो बचपन में उन्हें एक स्कूल से निकाल दिया जाता है बहुत ही सिली रीजन की वजह से, लेकिन उनको नहीं पता चलता है क्योंकि उनकी मम्मी उन्हें नहीं बताती है, क्योंकि छोटे से बच्चे के दिमाग पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा इस चीज़ का, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो नहीं बताती है। फिर वो जापान में तोमोए करके एक जगह में एक रेवोल्यूशनरी टीचर के स्कूल में इसको एडमिट करती है और उसके बाद तोतो-चान ऐसे स्कूल में जाती है जहाँ पर उसकी क्लासेस ट्रेन के डब्बों में लगती है, जो कि उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होता है। और वहाँ पर उसके स्कूल में तोमोए में सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उनकी जो नेचुरल उनकी हैबिट्स है, अपनी जो भी सेंस ऑफ वंडर है उसको प्रमोट करने के लिए। ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चे सैर करने जाते हैं, ये देखना तोतो-चान के लिए बहुत ही अचंभे वाला था। तोतो-चान के स्कूल में अलग तरह से पढ़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता था बच्चों को। जो उनका रियल अपना असली टैलेंट होता है उसको और निखारने के लिए शिक्षा प्रणाली जो है उनके टीचर ने वो डेवलप की थी, सीखी थी। सो ये किताब बहुत ही अच्छी है और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत ही मासूम कहानियां हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और ये सारी स्टोरीज कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरह से हमें बचपन को बचाए रखने की ज़रूरत होती है। और जब आप बचपन को बचाए रखते हैं स्कूल्स में या फिर जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो वो बच्चा जिसको कि वो करने दिया जाता है, जो वो करना चाहता है, वो जो बनना चाहता है, जो उसकी पहली क्वालिटीज होती है, उसका कैरेक्टर जो होता है, वो जिस तरह से डेवलप होता है, जो एक बच्चे की पर्सनालिटी है वो खुद ब खुद धीरे धीरे नेचुरली डेवलप होती है अगर हम उन्हें कम रोके टोके। साथ ही ये किताब एक और मैसेज देती है कि बचपन में ही हम बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, अगर हम उन्हें राइट एंड रॉन्ग के बारे में क्लियरली बता दें और फिर उन्हें छोड़ दे वो काम करने के लिए जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस तरह से हम उनकी बेस्ट स्किल्स के बारे में जान सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में, हॉबीज़ के बारे में जान सकते हैं, वो क्या करियर बनाना चाहेंगे आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले सालों में, वो भी हम जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बच्चों को रोकना टोकना नहीं होगा हर बात पर, हमें उनके सवालों के उत्तर देने होंगे, थोड़ा समय लेना होगा उनसे डील करने के लिए, उन्हें समझना होगा, बच्चों से बच्चों की तरह बात करनी होगी, बड़ों की तरह नहीं। हमें रिएक्ट नहीं करना होगा, उन्हें रिस्पॉन्ड करना होगा। जब हमारे पास आंसर्स नहीं है तो हम अपना समय ले सकते हैं और किसी से भी आसपास पूछ सकते हैं या उन्हें क्लियरली बता सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तोतो-चान में एड्रेस की गई है और ऑफ कोर्स एक जो कॉमन मैसेज है द लिटिल प्रिंस और तोतो-चान में कि सेंस ऑफ वंडर को ना खोने देने के लिए, बचपन को बचाए रखने के लिए। तो लिटिल प्रिंस और तोतो-चान दोनों ऐसी किताबें हैं जिन्हें हम चिल्ड्रंस बुक्स कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर उम्र के लोगों के लिए है, क्योंकि हम भी अपनी सेंस ऑफ वंडर धीरे धीरे खोने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, कोई भी चीज़ हमें एक्साइट नहीं करती है लाइफ में। तो ऐसी मासूम सी किताबें जब आपके हाथ में आती है तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, बचपन के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे, आप क्या बनना चाहते हैं जब तक दुनिया ने आपको नहीं बताया था कि आप क्या बन सकते हैं। और साथ ही ये भी कि हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन्स को किस तरह से ट्रीट करें ताकि वो बेहतर इंसान बन पाए और वो सब कर पाए जो वो करना चाहते हैं बचपन से, जो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट देती है, बहुत खुशी देती है। एंड आई फील ये दोनों किताबें जो है वो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हमें इस सोशल मीडिया की एज में बच्चों के बचपन को बचाए रखना है
और उन पर ध्यान देना है, उनके सवालों से इरिटेट नहीं होना है, उन्हें आंसर करना है। कई बार हमारे पास आंसर्स भी नहीं होंगे, लेकिन उनको जो चीज़ खुशी देती है वो उन्हें करने देना है। एंड पर्सनली आई फील कि दोनों किताबें अभी के टाइम में ज़्यादा रेलेवेंट है एडल्ट्स के लिए, हम सभी लोगों के लिए। बच्चों से ज़्यादा ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह से बच्चों को बात बात पे नहीं टोकना है, उनके सेंस ऑफ वंडर को बचाए रखना है और उनको वो चीज़ ढूंढने देना है जो वो बचपन में जिन चीज़ों से उनको अभी खुशी मिलती है। तो या दैट वाज इट फॉर टुडे। आई हाईली रिकमेंड द लिटिल प्रिंस एंड तोतो चान। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।